मैं अभी जिम से आया ही था तो अपना यूट्यूब ओपन करके देखा तो कुछ कमेंट आए हुए थे। तो एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि अगर हम एक फैमिली हैं, बच्चे हैं, साथ में एक कमरे में रहते हैं तो क्या ओनर को कोई दिक्कत आएगी? भाई उसको दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लेना कहीं आपको दिक्कत ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आप एक कमरे के अंदर फैमिली को नहीं रख सकते हो या सिंगल पर्सन ही रह सकता है, ऐसा कुछ है नहीं है। वैसे अगर ओनर चाहेगा कि भाई मुझे बच्चे नहीं रखने हैं, वो बात अलग है। हर किसी की प्रायोरिटी होती है, वो आपको सीधा मुंह नहीं कहेगा कि बच्चे वाले मैं नहीं रखूँगा, वो आपको जवाब ही नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक के ऊपर डालते हो कि मेरी फैमिली है, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया और इतने बजे मैं आऊँगा, ये मेरी फ़्लाइट है, उससे पर्सनल बात कर लेते हो। सबसे पहले तो ये होता है कि आपको कमरा मिलेगा कैसे मिलेगा, जो भी है सच लिख देना सारा कुछ। यहाँ पर पहले बॉन्ड भी देना पड़ता है 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का, डिपेंड करता है कि आप का ओनर जो है वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है। फिर उसके बाद जाकर आपको वो कमरा दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैमिली वालों को कोई दिक्कत आती है रहने में ओनर को। हाँ, थोड़ी बहुत तो बातें तो होती ही हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, देखो मैं तो नहीं रहा एक सिंगल कमरे में अपनी फैमिली के साथ। रीज़न पता क्या है? हमारा कंफर्ट जोन बहुत हो चुका हुआ है इंडिया में रह के। इंडिया में हमारे खुले खुले घर होते हैं, घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको जब बिल्कुल ही कंफर्ट जोन छोड़कर रहना पड़ता है तो दिक्कत आती है। लेकिन ये सारा टेम्परेरी है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम पराए देश में आए हैं, हमारे को कुछ तो मार्जिनलाइज करना ही पड़ेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग थे, वो अपनी फैमिली को लेकर आए यहाँ पर और 2 बच्चे थे, मियाँ बीवी थे। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब पैसे लेकर आते हैं तो पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बंदा यही सोचता है कि यार क्यों ना हम एक कमरे के अंदर रह लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तो आपको घर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर आप अपने नाम के ऊपर लीज़ लेना चाहते हो, आपको कुछ 100 पॉइंट आईडी इकट्ठे करने पड़ते हैं, रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसके साथ में आपका कोई जॉब का सिनेरियो देखना पड़ता है कि भाई जॉब का क्या सीन है, आपका जॉब प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो गए। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट से लेते हो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर आप प्राइवेट ओनर से लेते हो वो भी सारी चीज़ें चेक करता ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो आपको देगा या नहीं देगा। अगर प्राइवेट ओनर से बात करते हो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आपको घर मिल जाए, चाहे आपकी नौकरी नहीं लगी हुई। उसको शो करना है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, ताकि उसको दिक्कत ना आए। इन शॉर्ट मतलब सारी गेम जो है ना, ओनर को चाहिए पैसा, सीधी सी बात है। आप खुद सोच के देखो, वो गलत नहीं है। अगर आप किसी ओनर हो, आपको किराया रेंट के ऊपर घर देना, उसको क्या चाहिए? वो भी तो मजबूरी में दे ही रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो थोड़ी थोड़ी मतलब परेशानियां आ सकती हैं आपको। जैसे कि एक रूम है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बाकी भी रूम्स होंगे, उसके अंदर भी बाकी जने रहते होंगे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पर आकर लोग, मैं देखता हूँ कि मतलब भूल जाते हैं यार, रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं कई बार। सामने वाला बंदा है, उसको आपने बुलाना नहीं, एक घर में रह रहे हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि प्राइवेट लाइफ है। अब देखो, एक घर में रह रहे हैं, मिल बांट के रहोगे, बाहर आए हैं, यहाँ पर आपका जो साथ देने वाला है वो यहीं पर जो बंदा है वो ही दे सकता है। भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए ऊपर नीचे या कोई गलत बात हो जाए, तो क्या आप इंडिया फ़ोन करोगे कि भाई इस तरह से मेरे को कुछ हुआ है तो तू आ जा? नहीं, यहाँ पर जो बंदे हैं वही आपका साथ दे पाएंगे। तो मतलब कई लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है। हमारा तो यही रहता है कि भाई लोगों के साथ मिल बांट कर रहें, सोशल लाइफ रहें। पता नहीं किसको कब काम आ जाए। भगवान से डरना चाहिए भाई, मुसीबत किसी के ऊपर भी आ सकती है। अपनी ईगो को मत रखो अपने पास। अगर ईगो को रखोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। जैसे आपने दिक्कत कौन कौन सी आ सकती है, अब आप खुद सोचो कि एक घर में रह रहे हो, एक ही वॉशरूम है,
तीन फैमिलीज़ हैं, 3 बेडरूम हाउस है, 1 वॉशरूम है। सुबह आपने काम पर जाना है या आपके वाइफ ने काम पर जाना है या दूसरे लोगों ने काम पर जाना है, कोई ना कोई तो लेट होगा ही होगा या मार्जिनलाइज हमें करना पड़ेगा, कोई ना कोई को पहले उठना पड़ेगा, कोई मतलब इस तरह से ये चुनौतियाँ आ सकती हैं। बट डरने वाली बात नहीं है, कई बार आपको फैमिली अच्छी भी मिल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है। बट ट्राई करो जितनी जल्दी हो सके तो आप अपना ही ले लो। उसका रीज़न क्या रहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे और अपनी प्राइवेट लाइफ को भी एंजॉय कर पाओगे। बच्चों को भी देखो, बच्चों की जो एज होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जैसा बेस होगा ना वैसा ही बन जाएगा। बच्चों को भी स्पेस चाहिए खेलने के लिए। जस्ट इमेजिन एक कमरा है, एक कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें भर लोगे। हमारे इंडिया में घर है, जो भी आ रहे हैं बंदे यहाँ किसी से भी कंट्री से आ रहे हैं, उसमें पूरे घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं क्या वो एक कमरे में आ सकती हैं? नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप अपना शिफ्ट कर सकते हो ताकि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है इन शॉर्ट। बाकी हर की अपनी अपनी नेचर होती है कि बंदा कैसा है, ठीक है। तो जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ के बारे में पता लग गया होगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपका घर जो है वो कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह से घर मिल जाता है कि मान लो एडिलेड है, एडिलेड में किसी ने प्रॉपर्टी ली हुई है, ठीक है, और वो बंदा रह रहा है सिडनी, और वो आपको कहता है कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे घर की देखभाल करे, किराया वगैरह मैं कुछ नहीं लूँगा, इलेक्ट्रिसिटी तू दे दे और बाकी खान पीन ऊपर के खर्चे दे दे, किराया चाहे रहने दे, मेरे घर की देखभाल करते रहे, जैसे कि घास काट दिया ये वो, ऐसे भी आपको मिल सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया आपका, मतलब आपका तो कोई किराया लग ही नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर ऐसा लोग भी मिल जाते हैं कि इन्वेस्टर लोग हैं कि कहते हैं कि भाई मेरा जो घर है यहाँ पर है, तू रह ले, किराया जितना मर्जी दे दे, चल कोई बात नहीं है, अपनी बात है। कई अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको यहाँ पर सारे इस तरह से बंदे मिलेंगे, हर कहीं पर लोग आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा सिनेरियो है, ध्यान रखो। इन डिटेल में वीडियो मैंने बता दी है, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ ये सोचकर मत आना कि भाई हमारे को यहाँ पर पूरा कंफर्ट जोन मिलेगा। कंफर्ट जोन मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो टाइम कब आता है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले आकर यहाँ पर आप जॉब वगैरह ढूंढो, जॉब अच्छी मिल जाती है, कल को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वो आराम से दे पाएंगे कि भाई इस बंदे की जॉब अच्छी है। बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर घर मिल जाए ना उसको जल्दी छोड़ो मत। रीज़न पता क्या है? एक तो मान लो मैंने ये घर लिया $500 के ऊपर, अब अगले साल ये 550 तक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ओनर कितना बढ़ाता है, या अगर आप रियल एस्टेट एजेंट से ले रहे हो वो कितने परसेंटेज बढ़ाता है। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे दूसरे घर के मुकाबले तो आपको वो महंगा ही पड़ेगा। और वैसे भी जो सामान आपने घर में रख लिया उसको बार बार ट्रांसपोर्ट थोड़ा करते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, उसका भी तो खर्चा लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। तो ईजी है लाइफ, ईजी बनाना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पर जब आओगे तब आपको पता सारी चीज़ें लग जाएंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इसी तरह रियल एक्सपीरियंस जानने के लिए शेयर करते रहिए वीडियो को लोगों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।